दिवाली का नया अध्याय आप न्यूज 18 इंडिया के साथ मना रहे हैं। कल की पूरी तस्वीर के बाद आज उगते सूरज ने ये संदेश दे दिया कि आज की दिवाली किस तरह से दिव्य दीपावली होने वाली है। और हम बार बार जिस विश्व कीर्तिमान, जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं ना, वो यूं ही नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए ये पूरी तैयारियां इन दीप के जरिए की गई है। 9,51,000 से दिए जो हैं वो इस वक्त सजा दिए गए हैं पूरे साज सज्जा के साथ। अब इसमें बस दीप प्रज्वलित होने बाकी है। लेकिन इस बीच ये जरूर बता देती हूँ कि आखिर जब इन दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा तो कितना वक्त यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने में लगाए जाएंगे, बल्कि अगर विश्व रिकॉर्ड कायम करना है तो बहुत ध्यान से सुनिए, 25 मिनट के अंदर 9,51,000 दियों को यहाँ पर जलाना होगा। क्योंकि संबंधित विभाग के कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आखिर इन दियों को जलाने के लिए कितना समय दिया गया है। यानी कि राम नाम के जो ये दिए इस वक्त जलेंगे, उन्हें 25 मिनट के अंदर सभी वॉलंटियर्स मिलकर, सभी अयोध्यावासी मिलकर, सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मौका मिलेगा और दिए बेहद सावधानी के साथ यहाँ पर जलाए जाएंगे। और कम से कम जब एक विश्व रिकॉर्ड कायम करना होता है तो करीब 5 मिनट तक इन दियों का प्रज्वलित होना बेहद जरूरी है। और ड्रोन से ये पूरी निगरानी यहाँ पर होगी। यानी जब अयोध्या नगरी रोशनी से सराबोर होगी, लबालब होगी, आस्था यहाँ पर नजर आएगी, तो देखिए किस तरह से विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ पर इस वक्त के हिसाब से कायम होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है आज के इस खास दिन के लिए, वो ट्वीट भी आपको बता देते हैं। हालांकि कुछ देर पहले आप उन्हें सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त हम आपको उनका वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें बधाई वो प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया, आस्था और आनंद की अलौकिक अभिव्यक्ति अयोध्या दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए लोक मंगल एवं लोक रंजन के भाव को साकार करते हुए सहयोग के दिए में सहकार की बाती को प्रज्वलित कर संपूर्ण धरा को प्रेम प्रकाश से प्रकाशवान करे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट यहाँ पर सामने आया है। और देखिए, जब इसकी शुरुआत यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हुई, अयोध्या की दीपावली हमेशा से लोगों की नजर में रही है, लेकिन ये खास उस वक्त बन गई जब पहला दीपोत्सव मनाया गया, दूसरा दीपोत्सव आया और उसके बाद हालांकि कोरोना महामारी के चलते कुछ फीकापन जरूर नजर आया। हमने वर्चुअल दिए भी जलते देखे, आपको याद होगा जब वर्चुअल दिए जल रहे थे, क्योंकि इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी था। और आज 5वां दीपोत्सव। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो 14 की रो में करते हुए ये पूरे 9,51,000 जो दीप प्रज्वलित होंगे, 25 मिनट के अंदर जलाने होंगे। अगर विश्व कीर्तिमान स्थापित करना होगा, इसे लेकर भी मैं देख रही हूँ बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। तो चलिए दोबारा से हमारे सहयोगी अमित के पास जाएंगे। हालांकि वो इस वक्त रामकथा में मौजूद है, वहां से भी हर झांकी आपको दिखाएंगे। और देखिए किस तरह से ये जो द्वीप है जिन्हें प्रज्वलित किया जाएगा, और इसके प्रज्वलन के साथ राम संदेश भी पूरे विश्व में गूंजता नजर आएगा। क्योंकि राम नाम की गूंज महज गूंज नहीं है, ये सकारात्मकता का प्रतीक है, ये भाईचारे का प्रतीक है, ये वो जीत है जो लंका से हासिल करते हुए श्री राम अयोध्या आए थे। और दिव्य दर्शन जो हैं, कहा जा सकता है कि न्यूज 18 इंडिया पर आप त्रेता युग के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। उस त्रेता युग के जिसे महसूस करने भर से ही आप ये समझ पाते हैं कि आखिर किस तरह से वो विजय की पूरी गाथा लिखी गई श्री राम के जरिए, और आज उस संदेश की कितनी ज्यादा जरूरत मौजूदा वक्त में नजर आती है। और 9,51,000 दियों को इस तरह सजाना आसान नहीं था। 14,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात इस काम में लगे रहे। और अभी फिलहाल बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब इन दियों को अगर छुआ गया तो ये दंडनीय अपराध होगा। यानी किसी भी तरह से ये खूबसूरती राम नाम के जो दिए की है वो बरकरार रहनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है इसे छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और इस पावन नगरी में आकर हर कोई चाहता है कि इन तस्वीरों को कैद कर लिया जाए उनके मोबाइल कैमरे के जरिए, जो कि हो भी रहा है। लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट लगातार लाउड स्पीकर के जरिए की जा रही है कि कोई भी दियों को ना छुए, वरना यहाँ पर यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। हम भी आपसे यही कहेंगे कि सजावट में अपनी भागीदारी निभाइए, लेकिन किसी भी कीमत में सजावट में खलल मत डालिएगा। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, विश्व कीर्तिमान जब स्थापित होगा
तो क्या कुछ आप कहेंगे अमित, क्योंकि 25 मिनट के अंदर 9,51,000 दियों को जलाना होगा, इससे ना ज्यादा वक्त लिया जा सकता है और ना ही विश्व कीर्तिमान अगर स्थापित करना है तो फिर समझना होगा 25 मिनट राम नाम के ये तमाम दिए प्रज्वलित हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, केवल 25 मिनट का वक्त है जब पूरे राम नाम की जो ये दीप हैं वो प्रज्वलित कर देने होंगे और इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है और 25 मिनट से अंदर ही ये सभी दिए प्रज्वलित कर लिए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए 14,000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए। 9,51,000 दीप केवल राम की पैड़ी पर है और पूरी अयोध्या की मिला ले तो सभी मंदिर मठ को लेकर तो कुल 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस वक्त मैं राम कथा में मौजूद हूं यहाँ पर पार्क में और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। इस तरीके की सजावट केवल यहीं पर नहीं है, पूरे अयोध्या नगरी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। और हम अब बताएं कि यहाँ पर 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी वो होंगे यहाँ पर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा होंगे और तमाम डिग्नेटरीज होंगी, तमाम वीवीआईपी होंगे जो यहाँ पर इस देख सकते हैं पूरे तरीके से स्टेज यहाँ पर सजाया गया है। इस स्टेज पर वो मौजूद रहेंगे और 2:50 का समय है जब पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा और तमाम डिग्नेटरीज जो हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी वो सभी जाएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो जाएंगे, भगवान राम को स्वागत करेंगे और उसके बाद यहीं पर लाकर राज्य अभिषेक किया जाएगा भगवान राम का। तो पूरी प्लानिंग कर ली गई है। 10 बजे झांकी निकलेगी साकेत कॉलेज से और 4 घंटे के अंतराल में वो यहाँ पर पहुंचेगी। और 10 बजने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, हमें तो उस वक्त भी आपकी तरफ रुख करेंगे ताकि झांकी की हर एक झलक न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से रामकथा को जीवंत किया जा रहा है उसमें रामकथा पार्क में आप मौजूद है और वहां से हर तस्वीर आपके जरिए पहुंचाएंगे। और इस बीच ये भी जरूर बता देते हैं कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अयोध्या में दीपावली के संदर्भ में जो दीपोत्सव होगा उस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला हूं। ये कार्यक्रम में लगभग 12 लाख ज्योत जलाकर एक गिनीज बुक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार आज क्रिएट करने वाला है। और न्यूज़ 18 इंडिया आपसे ये जरूर कहना चाहेगा कि जो 25 मिनट का समय यहाँ पर इन लाखों दियों को प्रज्वलित करने के लिए दिया जाएगा उसमें हम भी अपनी भागीदारी देंगे और हमसे भी जितना हो सकेगा 25 मिनट के अंदर इस विश्व रिकॉर्ड को कायम करने में न्यूज़ 18 इंडिया की ये टीम लगी रहेगी। और अपने दर्शकों के नाम की दिए भी हम इस दौरान प्रज्वलित कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका सहयोग, आपका प्रेम हमें मिलता रहता है। तो आपके नाम के तमाम दिए जो हैं वो हमारे जरिए जरूर आज प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, रामकथा पार्क का जो पूरा ये आयोजन है, जिस तरह से तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और उनके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी इंतजार यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के जरिए ये पूरा कॉन्सेप्ट सामने आया, ये पूरा आयोजन जो रूपरेखा उनकी सीएम पद पर बनते ही बनी और अब तो राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है। इस बीच रामकथा पार्क की जो झांकी निकलेगी उसकी झलक किस तरह से रोम रोम को उत्साहित कर देगी। देखिए सबीना, जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे का प्रभार लिया था, जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहला जो शब्द उन्होंने कहा था कि उनके शासनकाल में राम राज्य स्थापित किया जाएगा। और जब हम थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श पुरुष है। बार बार उन्होंने अपने इस बाइट में, अपने इस बयान में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र किया है। ठीक उसी तरीके से 5 साल से, बीते 5 सालों से वो सत्ता पर काबिज थे और राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की। हमने देखा कानून व्यवस्था के जरिए कि किस तरीके से वो स्थापित किए। तो मैं आपको वो मंच दिखाता हूं जहां पर राज्य अभिषेक होगा और साथ ही साथ रामलीला भी होगी यहां पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर घंटों बैठ के रामलीला देखते हैं, भगवान राम को चरितार्थ करते हैं और भगवान राम का जो आदर्श पुरुष है उसके जरिए वो शासन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान राम सबको एक बराबर देखते थे, पूरे अपनी जनता को, पूरे अपनी प्रजा को एक समान देखते थे। और ठीक योगी
योगी आदित्यनाथ का भी जो ये शासनकाल है, हमने देखा कि पूरे सभी वर्गों को एक समान देखते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की वो कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊं शबीना, वो तस्वीर देखिए जहां पर पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। भगवान राम जब यहाँ पहुंचेंगे, ये 2:50 से 3 बजे का समय बताया गया है। जब वो लैंड करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम डिग्निटरीज, जी किशन रेड्डी केंद्रीय परिवहन मंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, वो तमाम लोग यहाँ पर होंगे, भगवान राम को रिसीव करेंगे और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। जहां पर आप मौजूद हैं सवीना इस वक्त, वहां पर तकरीबन 6 बजे का समय है जब तमाम डिग्निटरीज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम डिग्निटरीज यहां से सीधे निकलेंगे 5:55 पर और 6 बजे वो पहुंच जाएंगे आपके लोकेशन पर। वहां पर जो है दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम होगा, उसके बाद लेजर शो होगा। जो लेजर शो होगा वो भी अद्भुत नजारा होगा सवीना, क्योंकि पूरे राम के चरितार्थ लेजर शो के जरिए किया जाएगा, रामलीला दिखाया जाएगा लेजर शो के जरिए। उसके बाद जब वो लेजर शो खत्म होगा, उसके वापस योगी आदित्यनाथ और तमाम डिग्निटरीज जो हैं इसी ग्राउंड पर यहां पर पहुंच जाएंगे सवीना। बिल्कुल, और सीधी सी बात यही है कि त्रेता युग के दिव्य दर्शन आज होने जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों का जिक्र करें, 1 नवंबर से इसकी पूरी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 3 नवंबर खास होना भी लाजमी इसलिए है क्योंकि 14,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की ये मेहनत है जो शाम को करीब 6 से 6:30 के बीच में प्रज्वलित होते हुए नजर आएगी, जिसके लिए 25 मिनट का समय यहां पर दिया गया है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर कायम होता है तो यकीनन एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में अयोध्या नगरी का ये अध्याय भी दर्ज हो जाएगा। और इस बीच मेरे सहयोगी अमित लगातार रामकथा पार्क में मौजूद है, जहां पर राम और सीता जो हैं वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। भरत मिलाप भी यहां पर होगा। जीवंत हो जाएगा वो दृश्य है क्योंकि 14 साल का वनवास काटने के बाद, ये जीत हासिल करने के बाद में श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तब भी तैयारियां उस त्रेता युग में कुछ ऐसी ही देखने को मिलती रही हैं। और आज अभी त्रेता युग के दिव्य दर्शन आप हमारे साथ यहां पर कर रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामकथा पार्क में और यहीं पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक करेंगे। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मंच की। ये देखिए, ये मंच है और इसी मंच पर भगवान राम, मां सीता का मौजूद रहेंगी। यहीं पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और ये तस्वीरें देखिए, भव्य तरीके से इस स्टेज को पूरी तरीके से सजाया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि फूल लगाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो आपके नाम का भी दिया यहाँ पर जरूर जलेगा, यानी कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, उनके नाम का दिया आज इस अयोध्या नगरी में जरूर जलाएगी। हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा, हमारी महा कवरेज आगे भी जारी रहेगी।